भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कभी जो भगवान शंकर के साथ गुरुदेव की ज्ञान रूपी चर्चा चली थी, जिस चर्चा में देवादिदेव महादेव समझाते आए हैं, हे मुनीश्वर, जब ये प्राणी अपने वास्तव स्वरूप को भूल के अवास्तव को अपना रूप मानने लगता है, यानी जागृत रूप जब भूल जाता है और स्वप्ने वाले अवास्तव मिथ्या रूप को अपना आप मानता है, तब भी वास्तव में हुआ तो कुछ भी नहीं। हुए की तरह वो अपने को और स्वप्ने वाले प्राणियों और अपने पराओं को मानता है। इसी तरह वो मानना उसका जैसे मिथ्या है, इसी तरह ये मानना भी इसका भ्रम मूलक है। इसको अपना वास्तव स्वरूप भूला है, अवास्तव माया में रूप को ये अपना आप मानता है और अनंत प्रकार के प्राणी पदार्थ में तू मैं इत्यादि को, जो कि वास्तव में नहीं अवास्तव में है, सत्यता के भाव से हृदय में जैसे न गांठ बांधी जाती है, ऐसी तरह बांधे बैठा है। जब ये जागता है तब केवल अपना आप ही नजर आता है ना, और न जागने पर दूसरे रूप को, मायामय रूप को, पूर्ण रूप को वो अपना आप मानता था। वो मानना अवास्तव था। वास्तव में तो उस वक्त भी फकत जागृत ही था। इसी तरह ये मानना अवास्तव वासना की दृढ़ता से इसके हृदय में घर कर गया है और इसको सत्यता के भाव से लेता है, पर वास्तव में ये सत्य नहीं। वास्तव में इस वक्त भी देखा जाए तो सत्य जागृत आत्म भगवान ही आत्म भगवान है। जब ये जागता है, अपने जागृत रूप की तरफ वासना दृढ़ 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 हो जाती है, तो अवास्तव बिल्कुल विस्मरण हो जाता है ना। इसी तरह जब ये ज्ञान जागृति को प्राप्त होगा और वो जागृति दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगी, तो ये मानना मैं फलाना हूँ, मैं जन्मा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे कर्म, ये धर्म, मेरे पत्नी, ये पति, ये लेना, ये सब भ्रम मूलक निकल पड़ेगा। जब ये दृढ़ अभ्यास करेगा, जिस दिशा को जाएगा उधर ही पहुंचेगा ना। जिस हुनर को सीखने का अभ्यास करेगा, उसी में ही तो इसकी जानकारी बढ़ेगी ना, पारंगतता प्राप्त होगी ना। इसी तरह माया में बातों, लेने देने, खाने पीने, धन दौलत, रूप नाम, इनके चक्कर में इनकी जीवनी पूंजी लगती जाएगी, तो माया में लीला ही इसको सत्यता के भाव से आगे ही बैठी है और दृढ़ हो जाएगी, जिसका परिणाम जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, युगों भटक के भटकता ही रहता है। जब ये इधर से मुख मोड़ के वास्तवता ही के जानने का अभ्यास करेगा,
जितना जितना सावधानी से अभ्यास करेगा उतना उतना अभ्यास की परिपक्वता से वो हल्के टल्के वासनाएं वो मनन समाप्त हो जाएगा और दृढ़ अभ्यास से अपने आप को देखने लगेगा। जब यह जीव अपने वास्तु स्वरूप की ओर सावधान होता है, जिसके पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाए वो वास्तव स्वरूप की तरफ सावधान होता है। नहीं तो दिन रात सावधानी है भोग भोगने की और भोगों की पूर्ति के लिए धन धन धन, चाहे पाप से चाहे पुण्य से कैसे भी खंगड़ा हो। यही पुरुषार्थ दिन रात, क्या छोटे क्या बड़े। हालांकि सब देखते हैं कि न हम कुछ ले आए थे न ले जाएंगे और क्षण का भी भरोसा नहीं, तो भी अंधता अज्ञान, बस इनके जरिए से हम सुखी होंगे। इंद्रिय सुखों से ही हमारी जीवन यात्रा सफल होगी और इंद्रिय सुखों के लिए किसी तरह भी पुण्य से चाहे पाप से गलत से सही से धन प्राप्त हो जाए, इंद्रियों से हम खूब देखें सुने चखें मलें धोएं और सुखी हों। जब कि क्षण में खेल खत्म हो जाता है। क्षणात् ऊर्ध्वं न जानामि विधाता किम विधास्यसि, क्षण के बाद क्या होगा दैव की लीला दैव जाने। भगवान शंकर समझाते आ रहे हैं मुनीश्वर, इस जीव का जो वास्तव स्वरूप है, जितने भी बुद्ध बुद्धे लहरें झाग चक्र हैं उनका वास्तव स्वरूप वो है या वास्तव स्वरूप फकत पानी है। जितने भी सपने वाले बड़े छोटे देवी देवता मानव दानव दानव मानव पशु पंखी इत्यादि इत्यादि हैं, उनका वास्तव स्वरूप वो है या वास्तव स्वरूप फकत जागृत है। जितने भी स्वप्न सोने के जेवर हैं, वास्तव स्वरूप में तो कुंडल रूप कंगन रूप बटन रूप मुद्री रूप हाड़ रूप में बैठे हैं और वास्तव स्वरूप से देखें तो उनमें वो रूप नाम केवल मिथ्या भ्रांति है। जिसके पुण्य उदय हो जाते हैं अपने नहीं पीढ़ियों के भी, जैसे भूतल पर भगवती भागीरथी आई है, यश का मुकुट तो भगीरथ जी को मिला है कि भगीरथ जी गंगा लाए हैं, परंतु केवल भगीरथ की दाल नहीं गली थी, उनके बड़ों ने भी बड़ी बड़ी घोर घोर तपस्याएं तपी थी गंगा जी को लाने के लिए। तो यश का मुकुट उनके सिर पर शोभा देता है। इसी तरह जिनके बड़ों के भी आके पुण्योदय हो जाते हैं और अपना भी परमार्थ का दृढ़ पुरुषार्थ करता है, मोहिनी माया के चक्कर से मन मोड़ देता है, बिल्कुल दृढ़ता से मोड़ता है। ये बार बार घुमा घुमा के पछाड़ेगी, ये साधारण नहीं। बड़े बड़े बलवानों को नाच नचा के फेंक देती है, साधारण की तो बात ही क्या है। दुरत्या सावधान हो के जो सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ के परमार्थ के गंगा में चाहे कितनी भी तकलीफें कितना भी कष्ट उसमें उतर आता है। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। पुरुषार्था फलदायका, भगवान किसी का नहीं रखते हैं, रखना जानते ही नहीं। अग्नि शीतलता देना जानती ही नहीं तो कहाँ से देगी। शीशा किसी का लिहाज रखना जानता ही नहीं तो कहाँ से देगा। जैसा बिंब होगा वैसा प्रतिबिंब सामने खड़ा कर देगा। इस जीव का जो आदि वपु है, असली जो अपना आप है, ये हमारा नकली अपना आप है। इसको हम दृढ़ता से अपनाए बैठे, हम फलाने हैं, हम जन्मे हैं, ये मेरा है। ऐसे कई चक्कर काट काट के भटकते भटकते मरते जन्मते आ रहे हैं।
इस महामाया के चक्र से छूटने का पुरुषार्थ तो नहीं करते हैं, परंतु और दलदल में जोड़ देते हैं कि निकलेंगे, निकलने के बजाय और धंसते फंसते ही जाते। इस जीव का जो वास्तव स्वरूप है सो पूर्ण रूप है, जिसको शास्त्रों के दृष्टि से अंतवाहक बोलते हैं। स्वप्ने वाला आपका रूप अंतवाहक है ना, यानी पूर्ण रूप है ना। यहाँ बैठे आपका पूर्णा दूसरी तरफ चला जाए, आपको अपना आप भी और नगर भी, उनसे बातें भी दिखने लगेंगी। वो मनोमय रूप है ना आपका, मन मात्र पूर्ण मात्र है ना। इसी तरह ये हमारा रूप पूर्ण की दृढ़ता से ये स्थूलताई में आकार रूप में पड़ा दिखता है, जबकि आकार साकार हमारा कुछ भी नहीं। रात को नहीं देखते हैं, पूर्ण की दृढ़ता से आकार होता है, क्या पर आकार दिखता है ना। आदि असली इसका जो रूप है अंतवाहक है। अंतवाहक की पूर्ण की वासना की दृढ़ता से ये भासने लगा है, मैं इतना हूँ, ऐसा हूँ, ये मेरा है, ये भला है, ये दुख रूप है, ये सुख रूप है। जब जीव का जो इस जीव का जो आदि वपु है सो अंतवाहक है। संकल्प ही इसका रूप होता है। जब तिस्व के अंतवाहक जब तिस्व के अहम भावना तीव्र होती है, मैं वासना वो संकल्प की दृढ़ता हो जाती है, तब वही स्थूल रूप आकार रूप में दिखता है और उसमें सत्यता की भावना हो गई है कि मैं हूँ। पूर्ण आपका दृढ़ता से सपने में चला जाता है, दृढ़ता से वो वासना जुड़ जाती है, पूर्ण पक्का हो जाता है तो आकार दिखता है ना। इसी तरह ये जाने जब तस्वीर के अहम भावना तीव्र होती है, तब वही आदि भौतिक यानी स्थूल रूप होकर भासता है। तस्वीर की सत्यता दृढ़ होती है। लाख कहो और एक न माने मैं हूँ। नशे के वेग से झूठे रूप में सच्चे रूप में झूठी भावना पक्की हो जाती है। तुम कहो ये नहीं मैं हूँ, वासना दृढ़ हो रही है उस रूप की, है और वास्तव और है। इसी तरह इस रूप में हमारी वासना दृढ़ हो रही है, जबकि हमारा असली आत्म रूप का भले खाओ अंतवाहक रूप की दृढ़ता ये स्थूल रूप, जागृत रूप का भले खा पूर्णे वाला रूप, और पूर्णे वाले रूप की है पूर्णा मात्र दृढ़ता होने पर वो आकार रूप सत्यता ऐसे ये भासता है। उस वक्त उसमें सत्यता का भाव होता है या नहीं होता है। इसी तरह वासना की दृढ़ता से इस असत माया में पूर्ण रूप मिथ्या रूप में सत्यता की दृढ़ भावना हो गई है, जिससे ये असत होते भी सत्य की तरह प्रतीत होता है। और तिसकी सत्यता कर राग द्वेष से कभी राग कभी द्वेष बड़ा क्षोभ को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, काकतालीयवत अकस्मात हृदय के विचारान उपजता है। जब कोई इसके पुण्योदय हो जाए, जब ऐसा कोई अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाए। काकतालीय न्याय बोलते हैं, कौआ कहीं वृक्ष पर बैठा हो और आप अपने काम में व्यस्त हो और वो कहाँ करता हो, आपके काम में बाधा पड़ती हो, आप ताली बजाएं,
भगाने के लिए कि शोर करता है, और होवे भी किसी फल का वृक्ष, ताली बजाते हैं कौवे के भगाने के लिए। बार बार ताली बजाने से जो ताली बजाई तो कौवा डर के उड़ता है, डर के उड़ने से फल के साथ उसका टक्कर होता है और फल गिरता है। आपने तो कौवे को उड़ाना था, परंतु कुदरत ने आपको फल भी दे दिए अकस्मात। काकतालीय इसी न्याय इसी को बोलते हैं कि कौवे को भगाना था, पर कौवा तो भागा और उधर उसका पांव जा कोई पंख लगा और फल आके नीचे में हमारे पास पड़ा। इसी तरह कोई इसके पूर्वजों का या अपना कोई बड़े भाग्य से पुण्योदय हो जाए और सत्संग मिल जाए, ऐसा अच्छा सत्संग मिल जाए, संग मिल जाए, जैसा संग वैसा रंग। भगवान शंकर कहते हैं, जब काकतालीय न्यायवत अकस्मात हृदय में विचारान उपजता है, हृदय में विचारी संसार क्या है, कहाँ से आए हैं, देखते देखते किधर गुम जाते हैं, सब देखने में सुनने में मेरे तेरे में इन्होंने में भग से भग, सवेरे से लेके उठना, इसकी खिदमत में ध्यान देना, सफा करना, बढ़ना, सामग्री लाना, इसको खिलाना पिलाना, आराम देना, फिर सो जाना, फिर रात दिन क्या कर रहे हैं, क्या है। हृदय में कोई विचार उदय हो जाए, विचार हृदय का प्रकाश है। जैसे प्रकाश में ठोकरों से रक्षा होती है, अंधकार में ठोकरें लगती हैं, इसी तरह अविचार रूपी अंधकार में जन्म और मरण की ठोकरें खा खा के खाते ही रहते। हृदय विखी विचारान उपजता है, तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है, तब ये मिथ्या वासना, मिथ्या फुरने रूपी माया से छूटने का यत्न करता है। और उसके छूटने का यत्न सत्संग के सवा न था, न है, न होगा। और वो सत्संग भी यथार्थ होवे। 3 प्रकार का सत्संग है, रोचक, भयानक, फलश्रुतियों से परचाने वाला, स्वर्ग के सुख अथवा माया की तरह तरह के वैभव के सुखों का चकमा देके उलझाने वाला, अथवा नरक का भय दिखाने वाला। यथार्थ सत्संग बिल्कुल वास्तवताई पर प्रकाश डालता हो, जिसको ब्रह्म विद्या का प्रकाश कहा जाता है। राज विद्या, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, भगवत कृपा का परिणाम। जब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है, जब इस सत्संग रूपी गंगा में बिल्कुल दृढ़ता से नहा के नहाता रहता है, तब इसके जीवत्व की वासना रूपी मैल निवृत्त हो जाती है। जहाँ मैल गई उज्जवल हो जाता है, जहाँ जीवत्व की वासना गई जहाँ अंधकार गया वहाँ रोशनी करने का सवाल उठता है क्या? जहाँ स्वप्ने वाली में वासना गई जागृत बनने का सवाल उठता है क्या? जहाँ जीवत्व की वासना नहीं वहाँ ब्रह्मत्व ही ब्रह्मत्व है। जहाँ रात्रि नहीं वहाँ दिन ही दिन होता है ना। तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है। ये मुनीश्वर, जिस तरह बालक अपने परछाई विखे वैताल कल्प कर भय को प्राप्त होता है। बालक बैठा हो, बैठे बैठे उसकी परछाई पड़े और उसको दूसरा समझ के डरने लग जाए, वो हिलता है, हिलता तो आप है। वो हाथ उठाता है, रोता है, वो रोता तो आप है। जैसे बालक अपनी परछाई विखे पिशाच कल्प कर भय को प्राप्त होता है, तैसे यह जीव अपने संकल्प करके आप ही भय पाता है।
अपने फुरने सपने में अपने फुरने करके दुश्मन समझ के उसे पिटता है, बड़े कष्टों को और चींटे भी मारता है। कौन सा आया है वहाँ मारने वाला? अपने फुरने करके रचता है और उनसे वह कष्ट का अनुभव भी करता है। जाग जाग जाए उस फुरने का त्याग, जागृत रूप में आए तो दूसरा तो था ही नहीं। हे मुनीश्वर, देवादिदेव महादेव समझा रहे हैं, इनसे ऊपर कौन है जो स्वयं ज्ञान के अथाह भंडार हैं। तीसरा नेत्र जो है ना उनका, वो मानो ज्ञान का अथाह भंडार है, यानी वास्तवताई का भंडार। ये मनुष्यर है, यह जेता कसी जगत भासता है, सो सब संकल्प मात्र है, सब पूर्णा मात्र है, वस्तु कुछ भी नहीं। जैसे रात को जितना भी आपको संसार भासता है वो फकत पूर्णा मात्र होता है नहीं, पर पूर्णे की दृढ़ता से, सत्यता के भाव से दिखता है। इसी तरह पूर्णे की दृढ़ता से, मन के उत्थान की दृढ़ता से ये हमको सत्य भासता है। मैं हूँ, ये माया है, ये मेरा है, ये तेरा है। और ये मिथ्या भावना 84 का चक्र दिखाने के लिए बड़ी बलवान है। यह जेता कसी जगत भासता है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प इसके हृदय के दृढ़ होता है तैसा ही भासने लगता है। जैसा फुरना, जैसी वासना दृढ़ होगी वैसे ही आगे देखोगे। दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो यमपुरी दिखेगी, उत्तर दिशा को जाओगे तो भगवान बद्री विशाल के देव दुर्लभ दर्शनों का अलभ्य लाभ। आप भी कहते सुनते होंगे, सुना होगा, कभी कहा भी होगा, जैसी मति वैसी गति। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तंतम एवयति कौन्तेय सदा तद भाव भाव। सदा जिस रंग से तुम्हारा मन रंगा हुआ होगा। ये भगवान कृष्णचंद्र समझाते हैं। ये पार्थ है, जैसी मति वैसी गति होगी, जैसा संकल्प दृढ़ होगा वैसा ही आगे आपकी भविष्यत बनेगी। एज यू थिंक सो यू बिकम, इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का टूट नियम है, न टूटा न टूट सकता है, न टूटेगा। क्योंकि आप और आपका ये संसार सारा मनोमय है। जैसे स्वप्न वाला आपका अपना आप और वो संसार केवल पूर्ण मात्र है ना। और जहाँ गाढ़ निद्रा में पूर्ण दब जाता है तो आपको अपना आप या संसार दिखता हुए तो हाथ उठाओ। अथ खलु कृतमोयम पुरुष, यह प्राणी अपने संकल्पों का स्वरूप है। स्वप्न वाला जो आपका अपना होता है उस पुरने का रूप है ना। इसी तरह जागृत का भी समझो, ये आपके पुरने से आपको हम भी दिखते हैं, शब्द भी, अर्थ भी, अपना आप भी, संसार। यह जेता किसी जगत भासता है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प इसके हृदय के दृढ़ होता है तैसा ही भासने लगता है। जहाँ संकल्प का अभाव, जन्म मरण का खेल भी खत्म। नान्य पंथा विद्यते न, और कोई छुटकारे का मार्ग नहीं, और कोई सुखी होने का, वास्तव सुखी होने का मार्ग नहीं। सारा दिन आप घूमते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, सोचते हैं, भला बुरा, हंसते रोते हैं, फिर रात को भी इसी तरह करते हैं। और जब तक संकल्प चलता है तब तक आपको चैन नहीं आती है। उस अवस्था की इच्छा करते हैं जहाँ संकल्प डूब जाए, खत्म हो जाए तो सुखी होए। गाढ़ निद्रा में संकल्प ही तो दबता है।
दिन भर के खाने देखने, मेरे तेरे भोग लीला, इनमें प्रवृत्त होने पर आपको आखिरी थकान हो जाती है कि ये तो चकमा था, आराम करने दो। सपने में भी घूम 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 के गाढ़ निद्रा न आए, थक जाएंगे, भाई ये भी दुख रूप है, सुख के लिए ये भी लिया, वो भी किया, ये भी किया, किया किया, अब दुखी। तो जब गाढ़ निद्रा आ जाती है, फुरना दब जाता है, तब जो आनंद आता है उसमें किसी की जड़िए की लोड़ नहीं पड़ती कि पत्नी होवे जा पति होवे जा धन होवे जा रुपए होवे जा कपड़ा होवे जा ये देखना सुनना, ये पुण्य होवे, ये फलान होवे, किसी की लोड़ नहीं पड़ती है। आप सुख में सब जितने भी माया के भोग आप चाहते हैं अधिक से अधिक दिए जाएं, पर गाढ़ निद्रा न दी जाए, जीना ही जहर हो जाएगा। गाढ़ निद्रा बता देती है कि ये सब सुख जितने हैं ये वास्तव शांति नहीं दे सकते, इनमें रमने से उल्टा अशांति, थकान हो जाती है ना। इसी तरह सपने के सुख भी, वो सुख न दिले, वो गाढ़ जहाँ फुरना दब जाता है, वो दबी हुई चीज निकलती है, वो नष्ट हो जाए। ज्ञान इस पुरने को नष्ट कर देता है, जैसे आपका जागृत का ज्ञान सपने वाले पुरने को भस्मीभूत कर देता है, आप अपने आप में आ जाते हैं। निसंकल्पता मंगल का मूल, निसंकल्पता मंगल का मूल, और संकल्पता 84 का मूल। यह जेता कछ जगत वासता है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ इसके हृदय विखे होता है, तैसा ही भासने लगता है। देखो मनीश्वर, सामने देखो, प्रत्यक्ष देख। जब यह जीव कुछ कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, तो इसके हृदय में बात बैठ जाती है, नहीं मैंने ये कर्म किया। चाहे बाहर किसी कारण से बचने के लिए, छल विद्या के लिए झूठ बोले, पर अंदर तो पक्का है ना कि मैंने किया। जो पुरुष कछु कार्य करता है तब सुकर्तृत्व भाव इसके हृदय विखे दृढ़ हो जाता है, और फिर इसके मन में उधर से घृणा गिलानी किसी कारण से आ जाती है, और कहता है यह कार्य मैं न करूं। जब वो वासना इसके संकल्प हृदय में दृढ़ हो जाए, फिर उस कर्म का कर्ता अपने को मानेगा। कुछ भी करता है तो अपने हृदय में ये मैंने किया, मैं ये कर्म किया। अब वो न करे, छोड़ दे किसी कारण से कि ये दुख रूप है, बिल्कुल नहीं करूँगा, तो इसके हृदय में ये वासना बैठेगी नहीं कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता। जैसी वासना दृढ़ होगी वैसी गति होगी। यदि संसार की नाप तोल की, मैं मेरे की, तू तेरे की, खाने पीने की, यही वासना दृढ़ रहेगी तो संसार यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, बारंबार माता के उदर में उल्टा होकर लटकते रहना, जल जंतु थल जंतु नभ जंतु, बनना मिटना, बनने पर बिगड़ना अवश्य होता है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मरण अनिवार्य है, और मरे का जन्म भी अनिवार्य होता है। तो ज्ञानवान जो मरते हैं वो मरते तुमको दिखते हैं। जैसे कच्चा दाना जमीन में लगाओ बीज उगेगा, और जिसको भून के लगा दिया है वो उगेगा। ज्ञान अग्नि इसके मैं वासना को भस्म कर देती है। आकार दिखता है फलाना मल फलानी बाई, पर मरेगा तो उसमें जन्म नहीं होता, और उनमें कचास होने की मैं वासना की कचास, फिर जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, घुमा घुमा के चक्कर कटवाता ही।
तैसे दृश्य की दृढ़ भावना कर जगत सत्य दृढ़ हो रहा है। ये सब जो दिखता है ना, ये सत्यता की भावना हृदय में बैठ गई है। तैसे दृश्य की भावना कर जगत सत्य दृढ़ हो गया है। इस दृश्य का संकल्प निवारण करना है। जैसे सोए के झटके मिले, झटके खाता खाता उसके सत्यता की वासना क्षीण हो जाती है, जाग जाता है, तो अब उनके लिए कोई रोता है मेरा और तेरा करता है क्या? जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है, दृश्य का संकल्प जगे बिना सोए हुए संसार के सपने की वासना जाती है क्या? गाढ़ निद्रा में तो होता ही नहीं। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त करता है, अपने वास्तव स्वरूप की भावना का अभ्यास करता है। भूल में निकल गया है दक्षिण दिशा को, जाना तो उत्तराखंड की तरफ था, अब मालूम पड़ जाए कि मैं तो उल्टा भूल गया हूँ, जब वापस कदम न उठाए तो कैसे पहुँचेगा? वापस कदम उठाए और दृढ़ पुरुषार्थ करे, तकलीफें थकान इत्यादि आने करे परवाह न करे, ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो, हटो नहीं। अगर आपका दृढ़ पुरुषार्थ दृढ़ संकल्प है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं, गिरते चढ़ते भी हटते नहीं हैं, करेंगे आगे जाए, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। जो अपनी मदद आप करते हैं, जो दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ पुरुषार्थी हैं, भगवान उनकी सत्यता को देख के, स्नेह को देख के उनकी मदद करते हैं। जो बालक बहुत रोता है, माता कोई न कोई चीज़ पकड़ा देती है, परच गया चुप कर अपना काम करो, नहीं परचता है और चीज़, नहीं परचता है और चीज़, नहीं परचता है और चीज़, बिल्कुल चाहे कितना भी काम हो माता को, और वो रोने से बाज नहीं आता, तो सब तकलीफ को सह के भी जाके उसको उठाती है ना। इसी तरह जिनका दृढ़ संकल्प है, दृढ़ पुरुषार्थी, कार्यम साध्यामी वैसे, भले मेरा शरीर चला जाए, ये कार्य करके रहना है, कुछ भी हो जाए, भगवान उनकी मदद करते हैं। लक्ष्य में